हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होंगे। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 के मेरे नोट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बिजनेस एथिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट है एथिक इन कंप्लेंस। कंप्लेंस इज अबाउट ओबीइंग एंड एडरिंग टू रूल्स एंड अथॉरिटी। द मोटिवेशन फॉर बीइंग कंप्लेंट could be to do the right things out of the fear of being caught rather than a desire to be abiding by the law. An ethical climate in an organization ensures that compliance with law is fully by desires to abide by the laws. Organizations that value high ethics comply with the laws not only in later but go beyond what is stipulated or expected of them. देखो, हमारा है एथिक्स इन कंप्लेंस। कंप्लेंस का मतलब क्या होता है, अनुपालन या फिर इजाज़त भी हम बोल सकते हैं। कबूल है हमें वो चीज़, तो हमें वो एथिक्स कबूल है। हमें उन एथिक्स की मतलब उनका अनुपालन उनका करना पड़ेगा, वो हमें एथिक्स मानने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो रूल्स अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वो रूल्स एंड जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए और वो हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हमें अपने बिजनेस का जो क्लाइमेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, वो अच्छा रखना है, सही रखना है, तो वो उस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हाई एथिकल कंप्लाई हैं तो उसको लॉज जो हैं वो सारे मानने पड़ते हैं, और नॉट ओनली इन लेटर बट गो बियॉन्ड विट इज़ स्टिपुलेटेड और एक्सपेक्टेड बाय देम। जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल हैं, एथिक्स हैं, उनको मानने पड़ेंगे, वो उनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स इन फाइनेंस। द एथिकल इशू इन फाइनेंस दैट कंपनीज एंड एम्प्लॉयज़ आर कन्फर्म्ड विद इंक्लूड। जो एथिक्स और हमारे जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंफर्म्ड है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगे, उनके अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नोट एट आर्म्स लेंथ, इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज़ फ्रॉड लीडिंग्स टू मैनिपुलेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर एग्जीक्यूटिव कंपनी कंपेंशंस, ये सारी चीज़ें एथिक्स इन फाइनेंस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कि फाइनेंस के काम में कोई भी उनके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे जो काम हो वो एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। मार्केटिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग एथिक्स इज द एरिया ऑफ अप्लाइड एथिक्स विच डिटेल्स विद द मोरल प्रिंसिपल बियॉन्ड द ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एथिक्स जो है वो एक एरिया होता है अप्लाइड एथिक्स का, जो डील करता है उनके मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, और जो भी ऑपरेशंस हैं, रेगुलेशंस है वो मार्केटिंग की, वो उनके मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ही चलती हैं और मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही उनके साथ डील की जाती है। नेक्स्ट है एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज एट डिस्कसिव रोल्स इन इंट्रोड्यूसिंग and implementing ethics. Ethics should be provocal issue of HR specialist. The ethics of human resource management covers those ethical issues arising around the employers relationship, and such as the right and duties award between employer and employees. एथिक्स क्या होंगे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, कि वो जो एचआर है, एचआर क्या चीज़ देखेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में सही अच्छी एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। उनको उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होने चाहिए कि उनके राइट क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे या फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स ऑफ प्रोडक्शंस। दिस एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स deals with the duties of a company to ensure that products and production process do not cause harm. Some of the more acute dilemmas in this area arise out of the fact that there is a usually degree of a danger in any products or productions process, and it is difficult to define a degree of permissibility, or the degree of permissibility may depend on the changing state of a preventive टेक्नोलॉजी ऑफ चेंजिंग सोशल परस्पेक्टिव्स ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क। प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या एथिक्स आएंगे
कि वह इंश्योर करें जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई भी कंपनी के एथिक्स को हार्म ना करती हों। उनकी ड्यूटीज़ जो है कंपनी की वो इंश्योर करनी चाहिए। वो कोई भी किसी भी कंपनी, मतलब जो आपकी कंपनी है उसको कोज नहीं करनी चाहिए, वो हार्म नहीं करनी चाहिए। कि मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो उसको प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसके अंदर वो हार्म नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी डेंजरस चीज़ ना हो उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एथिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एथिक्स इवेलुएट ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स विच इंस्ट्रक्ट पीपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू एक्ट मोरली एट 4 लेवल्स: पर्सनल, इंटरनल, शेक होल्डर एंड सोसाइटिकल। देखो, बिजनेस एथिक्स को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उनकी मोरल वैल्यूज़ कम नहीं होने चाहिए। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। तो हमारे इसके अंदर 4 लेवल बनाए गए हैं। फर्स्ट हमारा लेवल है एट पर्सनल लेवल। एट पर्सनल लेवल द ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाई हाउ पीपल शुड ट्रीट वन अनदर इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑब्लिगेशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड नॉट any misuse other property or at that of the organization, that should honor their words etc. पर्सनल लेवल के ऊपर हमें क्या बोला गया है कि कोई भी इंसान को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो चीज़ आपको बताई जाती है। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके मैनेजर हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके नीचे काम करते वर्कर्स, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आपके क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, और किस चीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, दे शुड नॉट मिस यूज़ अदर प्रॉपर्टी। वो जब तक किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी का हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमने उसकी परमिशन नहीं ली है। नेक्स्ट है एट इंटरनल लेवल। Ethical problems arise in the relation of the employers with the organization, fair employment contact, their rights and obligation, etc. Only fair practices should be encouraged amount of the employees and the management. Fair and frank communication among the stakeholders should be instituted. This will yield better productivity. नेक्स्ट हमारा बोला गया है लेवल इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल के अंदर चीज़ें बोली गई हैं रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। वो तो पर्सनल लेवल पे था कि भाई आप उसकी इजाज़त के बिना, किसी भी इंसान की इजाज़त के बिना आप लोग उसकी परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट इंटरनल लेवल पे क्या है, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किस तरीके से क्या रिलेशनशिप रहेगी, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए उनके साथ, उनको राइट्स उनके मिलने चाहिए। और इन्होंने क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो है, शेक होल्डर जो है, उनकी कम्युनिकेशन फेयर और फ्रैंक है, वो चीज़ हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। उस वजह से प्रोडक्टिविटी उसकी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट हमारा एट शेक होल्डर लेवल। द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो एथिकल मीन्स इन dealing with customers, shareholders, financiers, suppliers, financial institutes and various government department. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिक्स को फॉलो करती है डील करते वक्त, शेयर होल्डर के साथ डील करते वक्त, कस्टमर के साथ डील करते वक्त, फाइनेंसर के साथ डील करते वक्त जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, जो सप्लाई करता है उसके साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उनको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही अपना काम करेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा एट सोसाइटिकल लेवल। सोसाइटी के लेवल के ऊपर मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अ बिजनेस में हैव एथिकल इशू ऑन वेरियस ग्राउंड्स। अ बिजनेस कैन बी रन ऑन कैपिटलिस्टिक terms of socialist model, how the pay package of the top brass differ from those of the least grades, how discriminations based on caste, gender and creed is eliminated, how optimal use of resource is ensured। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति किस तरीके से बिहेवियर रहेगा कि भाई वो किस तरीके से उनको पैकेज प्रोवाइड करवाएंगे, क्या मतलब उनके एथिक्स क्या रहेंगे। जैसे कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भाई ये नीचे जात का, ये ऊपर जात का है, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, तो वो सब चीज़ें उस चीज़ के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप एथिक्स को फॉलो करें। और एथिक्स के अंदर ये बोला गया है कि हर एक इंसान है तो इंसान की तरह ही रहे। तो आज हमने कंप्लीट किया है क्या स्कोप होता है बिजनेस एथिक्स का, कंप्लेंट्स देखना, फाइनेंस से रिलेटेड, एचआरएम से रिलेटेड, वो सब चीज़ें। इसके बाद हमने क्या कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि मतलब
सोसाइटी के प्रति, पर्सनल लेवल पे, शेक होल्डर लेवल पे, वो सब चीज़ें हमने कवर की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।